अस्सलामु अलैकुम। आज की वीडियो का मौजू है गम का साल। ये एलान नबूवत का 10वां साल कहलाता है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब शब अबी तालिब से निकले तो ऐसा लगता था कि कुरैश मुसलमानों के साथ नरमी का बर्ताव करेंगे, लेकिन उन्होंने जुल्म सितम में और भी तेज़ी कर दी। फिर जल्द ही कुछ ऐसे हालात पेश आए कि इस साल का नाम गमों के साल के नाम से मुसलमानों में मशहूर हुआ। हज़रत अबू तालिब का मर्ज़ बढ़ता गया और जब वफ़ात का वक्त आया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा के पास तशरीफ़ ले गए। वहाँ पर अबू जहल भी मौजूद था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, प्यारे चचा, आप सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह कह दीजिए तो मैं अल्लाह से आपकी बख्शिश के लिए हुज्जत पेश करूँगा। अबू जहल कहने लगा, अबू तालिब, क्या अब्दुल मुत्तलिब के दीन को छोड़ दोगे? अबू जहल बार बार ये बात कहता रहा, यहाँ तक कि आखिरी बात जो अबू तालिब ने कहा वो ये थी, अब्दुल मुत्तलिब के दीन पर। और अबू तालिब की रूह परवाज कर गई। ये रजब का महीना और एलान नबूवत के 10वें साल का वाक़या है। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं जब तक अल्लाह की तरफ से रोक न दिया जाऊँ आपके लिए दुआए मग़फ़िरत करता रहूँगा। इसके बाद ये आयत नाजिल हुई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले ईमान के लिए दुरुस्त नहीं कि मुशरकीन के लिए दुआए मग़फ़िरत करें, अगर चाह वो कराबतदार ही क्यों ना हो, जबकि उन पर वाज़िया हो चुका है कि वो लोग जहन्नुमी हैं। और ये आयत भी नाजिल हुई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसे पसंद करें हिदायत नहीं दे सकते। एक कौल ये भी है कि हज़रत खदीजा की वफ़ात से सिर्फ 3 दिन पहले रमज़ान 10 नबवी में हज़रत अबू तालिब का इंतकाल हुआ। हज़रत अबू तालिब ने इस्लामी दावत और तबलीग में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर तरह से मदद की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिमायत और हिफाजत में एक चट्टान की तरह मुशरकों के आड़े आते रहे, लेकिन वो खुद अपने आबाओ अजदाद के मिल्लत पर कायम रहे, इसलिए मुकम्मल कामयाबी ना पा सके। सही बुखारी शरीफ में हज़रत अबू साद खुदरी से मरवी है कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आपके चचा का तज़किरा हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुमकिन है क़यामत के दिन उन्हें मेरी शफाअत फ़ायदा पहुँचा दे और उन्हें जहन्नुम की एक कम गहरी जगह में रख दिया जाए कि आग सिर्फ उनके दोनों टखनों तक पहुँच सके। हज़रत अबू तालिब की वफ़ात होते ही कफ़ारे मक्का की हिम्मतें बढ़ गईं और बनी हाशिम का रोब और असर जो मक्का में कायम था बाकी न रहा। अब कुरैश ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताने के लिए मैदान खाली पाकर आज़ादाना मुज़ालिम का सिलसिला शुरू कर दिया। वीडियो को एंड तक देखने का बहुत शुक्रिया। कल की वीडियो में हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की ज़िंदगी के मज़ीद पहलुओं के बारे में बात करेंगे। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें और घंटी के निशान को दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियोस की अपडेट्स बर वक्त मिलें।